चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से समझते होता क्या है। देखिए, अगर आपसे कभी कहा जाए रूट में 4 की वैल्यू निकालो तो आप हमेशा बता देंगे ये इक्वल टू हो जाएगी 2। कोई भी बच्चा रूट 4 को प्लस माइनस 2 कभी नहीं बोलेगा। ओके, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, रूट से कभी आंसर माइनस में नहीं आता। और रूट में माइनस के नंबर्स की परमिशन भी नहीं होती। बट अगर कभी रूट में माइनस का नंबर आ जाए तो हम इसे नॉट रियल नंबर बोलते हैं। मतलब ये वो नंबर है जिसे हम नंबर लाइन पर नहीं बना सकते। आप लोगों ने 10th क्लास में रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को भी नंबर लाइन पर बनाना सीखा था कंस्ट्रक्शन मेथड से। बट अगर रूट में कभी माइनस का नंबर है तो उसे हम रियल नंबर लाइन पर नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नंबर जो होता है वो हमारा होता है नॉट रियल नंबर। ये आपका नंबर रियल नहीं है। इसका मतलब ये आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो एक मैथमेटिक्स क्या होता है, उन नंबर्स के बारे में भी होता है जो होते ही नहीं है, बट उन्हें हमें इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन में रूट में माइनस कभी कभी आ जाता है। आप याद करो, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला करते थे तो कभी कभी डी माइनस में आता था और आपको पता था एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a होती थी। तो उस डी में माइनस की वैल्यू हम लोग 10th में तो नहीं रखा करते थे, पर अब रखेंगे क्योंकि रूट के माइनस की कैलकुलेशन के लिए ही आपका ये चैप्टर बनाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें उन्होंने क्या एज्यूम करा, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, रूट -1 को एक नंबर मान लेते हैं, दैट इज आई। आई स्टैंड फॉर आयोटा। आयोटा इज ए ग्रीक लेटर, ठीक है, जिसे हम इमेजिनरी के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब जो हमारे पास ये रूट में -4 था, रूट में -4 को हमने लिखा रूट -1 इंटू रूट 4। आपको रूट 4 के बारे में पता है, ये 2 होता है और रूट में माइनस हम लोग कभी रहने नहीं देंगे, तो हम रूट का माइनस नहीं रहने देंगे, उसकी जगह हम लिख देंगे आयोटा। तो ये इक्वल टू आ गया आपके पास 2 आयोटा। जरा आयोटा पे ऑब्जर्व करते हैं कुछ बातों को कि हमने रूट -1 को क्या माना, आयोटा। ठीक है, और अगर आयोटा स्क्वायर की बात की जाए तो ये हो जाएगा -1। और अगर आयोटा क्यूब की बात की जाए, दिस इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है इंटू आयोटा, करने से आ गया माइनस का आयोटा। फिर आयोटा 4 की बात की गई तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, मतलब आ गया आपके पास 1। तो हम लोगों के पास एक मिनी फॉर्मूला शीट बन जाती है जो ये कहती है कि अगर रूट में कभी माइनस आ रहा हो तो -1 को सेपरेट करो और उस -1 को आयोटा लिखो। हम रूट में माइनस नहीं देखेंगे, हम आयोटा को देखेंगे बट रूट में माइनस नहीं। फिर अगर कभी आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाए तो इमीडिएटली आप उसको -1 लिखें। कभी आपके पास आयोटा क्यूब आ जाए तो आप माइनस आयोटा लिखें। आयोटा 4 आ जाए तो आप उसे 1 लिख लें। ये आपके पास एक फॉर्मूला शीट रहेगी। ठीक है, फिर अगर कभी 1 में आयोटा आ जाए या 1 में आयोटा स्क्वायर आ जाए या 1 में आयोटा क्यूब आ जाए या 1 में आयोटा 4 आ जाए, 1 को लिख सकते हो आयोटा 4 अपॉन आयोटा, 1 को लिख सकते हो आयोटा 4 अपॉन आयोटा स्क्वायर, 1 को लिखा हमने आयोटा 4 अपॉन आयोटा क्यूब और फिर से 1 को लिखा हमने आयोटा 4 और अपॉन में आयोटा 4। ये आपका 1 हो गया, ये आपका आयोटा हो गया, ये आपका आयोटा स्क्वायर हो गया जो मिलकर -1 हो गया और ये आपका आयोटा क्यूब हो गया जो माइनस का आयोटा हो गया। तो हम 2 बातों पे ध्यान रखेंगे, अपॉन में आयोटा नहीं देखेंगे और रूट में माइनस नहीं देखेंगे। ठीक है, रूट में माइनस नहीं और अपॉन में आयोटा नहीं। फिर एक बात और दिमाग में आती है कि जैसे अभी आयोटा 4 तक की तो वैल्यू निकाली, फिर आयोटा 5 को हम लोग क्या कह सकते हैं, आयोटा 4 इंटू आयोटा 1, और आयोटा 4 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये तो जस्ट आयोटा के ही इक्वल आ गया। फिर अगर मैं आयोटा 9 पर गया
तो मैंने इसे लिखा आयोटा 4 इंटू आयोटा, और आयोटा 4 फिर से 1 के साथ आयोटा, तो मिलकर कितना हो गया, जस्ट आयोटा। ऐसे तो अगर मैं आयोटा 101 पर जाऊं तो आयोटा 4 कितनी बार आएगा, 25 बार, क्योंकि 4 4 4 25 टाइम्स मिलकर 100 हो गई, तो बचा कितना, जस्ट एक आयोटा की पावर 1 और बची। और ये आयोटा 4 कितना हो जाएगा, 1 1 1 कितनी बार, 25 टाइम्स के साथ में लास्ट में आयोटा, तो ये आ गया आपके पास आयोटा। ठीक है, आप देखो हम अलग अलग पावर्स को निकाल रहे हैं, तो आपके आंसर कभी भी आयोटा 4 पर भी नहीं पहुंचेंगे। या तो आपका आंसर आयोटा में आएगा या आयोटा में नहीं आएगा, दो ही तरह के नंबर आएंगे, या तो आयोटा वाले या बिना आयोटा वाले। चेक करूं, आयोटा आया, विदाउट आयोटा। आयोटा को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ये हो गया रियल, इमेजिनरी, रियल। वहां भी देखो आयोटा 5 से क्या आया, जस्ट आयोटा की पावर 1, या तो आयोटा की पावर 1 आएगी या आयोटा की पावर 1 नहीं आएगी, हायर पावर्स नहीं आती है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब बाकी आपको बताते हैं क्वेश्चंस के साथ। वर्कशीट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, आयोटा रेज़ टू पावर 19। देखिए हम लोगों को एक बार पता है कि सबसे इजी कैलकुलेशन जो होती है वो 1 की होती है या 0 की होती है, और हम जानते हैं आयोटा की पावर 4 से क्या आता है, 1 आता है। तो आप आयोटा रेज़ टू पावर 19 को लिख सकते हो आयोटा 4 आयोटा 4 आयोटा 4 आयोटा 4 आयोटा क्यूब। आयोटा 4 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, माइनस का आयोटा, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आया, माइनस का आयोटा। ठीक है, इसके बाद आता है आयोटा रेज़ टू पावर 135। अब देखो अगर इस मेथड से करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, आयोटा 4 4 ही लिखते रह जाएंगे। इसका एक आसान तरीका ये है, आप करो क्या कि आप जैसे ये 19 था, आप इसे 4 से डिवाइड करो, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा 3, तो आप 19 को लिख सकते हैं, आप आयोटा रेज़ टू पावर 19 को लिख सकते हैं आयोटा 4 की पावर 4 इंटू में आयोटा का क्यूब, तो 16 और 3 मिलकर हो गए 19, और आयोटा 4 कितना होता है, 1, और ये हो गया माइनस का आयोटा, मिलकर आ गया माइनस आयोटा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा, जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आयोटा की कोई भी पावर अगर 4 या 4 से ज़्यादा है, आप डायरेक्ट डिवाइड करके जस्ट रिमाइंडर लिख दो। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 3 जा 12, 1 5 1 5 4 3 जा 12, तो कितना आ गया, रिमाइंडर 3, और आंसर आ गया माइनस आयोटा। इस बात को यहाँ चेक करते हैं, 19 को आपने 4 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया, 3, तो बस रिमाइंडर लिखो, बाकी सब मिथ्या है इस जगत में, सिर्फ वही एक सत्य है। अब यहाँ देखते हैं, ये -1 है, रूट में -1 की परमिशन हमें है नहीं, तो ये हो गया आयोटा रेज़ टू पावर 528। अब ये पावर 4 या 4 से ज़्यादा है, तो इसे डिवाइड करके हम लोग लिखेंगे इसका सिर्फ रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये बचा आयोटा रेज़ टू पावर 0, और आंसर हो गया आपके पास 1। सही में आ गई बात। आप लोग ये सोच रहे होंगे 528 को थोड़ा जल्दी डिवाइड कर दिया। आसान तरीका ये है कि अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता -1 की पावर 9 9 8 9 7 9 6 9 4 9 5 9 2 9 1 9 3 9 और 8 9, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो काफ़ी देर लग जाएगी, और लाना क्या है मुझे, सिर्फ रिमाइंडर। पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो 4 का केस है तो बस लास्ट के 2 डिजिट पर ध्यान दो, बाकी सब दिखावा है। आप इसे डिवाइड करोगे तो आयोटा की पावर 1 बन गई, आंसर खत्म। अभी 28 को डिवाइड करा था मैंने 528 को डिवाइड नहीं किया था, तो 28 को डिवाइड करोगे तो फिर तो पूरा ही चला गया, बचा क्या, 0, तो हमने वो लिखा था। समझ में आ गई बात। ओके, नेक्स्ट देखो, आयोटा रेज़ टू पावर 37 है, तो ये बन गया आयोटा रेज़ टू पावर 1, और यहाँ पर अब देखो 67 को डिवाइड करो, 4 1 जा 4 2 7 4 6 जा 24 बचे 3, तो ये आपके पास आयोटा है। 1 को लिखा आपने आयोटा 4 अपॉन आयोटा क्यूब,
तो ये आया आयोटा प्लस आयोटा, आंसर आ गया 2 आयोटा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास आयोटा की पावर्स का सम दिया हुआ है जिसे हमें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखो पावर जो है 4 या 4 से ज़्यादा है तो हम डिवाइड करके जस्ट रिमाइंडर लिखेंगे और डिवाइड करा 4 2 जा 8, 3 0 से आ गया 28 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा आया 1 आया, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, तो दोनों से आपका आंसर आ गया माइनस का आयोटा, सॉरी माइनस का 1, तो ये आ गया आंसर आपका आयोटा -1। नेक्स्ट को देखते हैं, तो आयोटा 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जस्ट 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, अगेन यहाँ पर 2, तो ये आया 1 -1 1 -1, आंसर आ गया आपके पास 0। नेक्स्ट में देखते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 19 है, तो अगर 4 से डिवाइड करा रिमाइंडर आया, और ये आयोटा 25 है, 25 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा रिमाइंडर 1। ठीक है, अब आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, 1 को क्या लिख सकते हो, ओके आयोटा रेज़ टू पावर 4 अपॉन में आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया आपका माइनस का आयोटा, आयोटा 4 अपॉन आयोटा से क्या आ गया आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर से बन गया माइनस के 2 आयोटा का स्क्वायर से बन गया 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना हुआ -1, और ये आ गया माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ये आयोटा n है, इसे लिखा आयोटा n इंटू आयोटा, आयोटा n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा n इंटू आयोटा क्यूब, कुछ कॉमन आ रहा है आयोटा n, तो बचा क्या 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ठीक है, और ये आपके पास 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा 1 1 कैंसिल, तो आयोटा n इंटू 0, तो आंसर आया 0। एक बात याद रखना, सपोज मैं आपसे कहता हूँ 999 के साथ में मैंने बोला 100 के साथ 1001 और आया 1002, आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर 0 लिख दो। अगर आयोटा की कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर एक साथ आ जाए तो आंसर हमेशा 0 होता है। जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा था n n+1 n+2 n+3 कंसेक्यूटिव है, चारों लगातार आ रहे हैं, तो आंसर पहले से ही पता था 0 है। एंट्रेंस में हम इसे डायरेक्ट यूज करते हैं, सीबीएसई में हम इसे सॉल्व करके यूज करते हैं। ओके।